हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई थी, अगर आपने उस वैकेंसी में अप्लाई किया है तो सरकार के द्वारा आपको कितनी सैलरी दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से, अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो। इसमें आपको बताऊँगा इस वीडियो में आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी और आपका HRA, DA और TA कितना होगा। इस वीडियो में आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आइए शुरू करते हैं। आपका नंबर यूपी टीजीटी 2022 में जो वैकेंसी निकली है उसमें आता है, तो उसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यूपी टीजीटी है, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, जो आपके 10th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में। अब इसकी जो बेसिक सैलरी होती है, जो मूल वेतन होता है, वो होता है आपका 44,900 पर मंथ। और ये आपका जो वेतन है वो 7वें वेतन के अनुसार है, 44,900। अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है DA। DA का मतलब है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। आपका महंगाई भत्ता कितना कटता है, तो आपका जो मूल वेतन है कितना है 44,900, तो 44,900 का 38% आपका DA कटेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 44,900 का जब 38% निकालेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 17,062 रुपये। तो 17,062 रुपये का आपका महंगाई भत्ता कटता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है HRA, इसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस, मतलब कि मकान किराया जो होता है वो आपका 3,592 रुपये से 12,123 रुपये तक है। और ये जो है निश्चित नहीं है, मतलब निश्चित है, इसके बीच में ही रहेगा। और ये डिपेंड करता है आपकी जो पोस्टिंग होनी है वहाँ पर किस हिसाब से है। अब अगर हम इसकी टोटल बात करें, टोटल सैलरी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल 44,900 जो आपकी बेसिक सैलरी है, प्लस ये जो महंगाई भत्ता है और प्लस मकान का जो किराया है। तो अगर हम कुल मिला देते हैं तो कुल मिला के जो सैलरी बैठेगी पर मंथ की वो बैठेगी आपकी 65,554 रुपये। अब यहाँ पर आपका NPS कटता है। NPS का मतलब क्या है, नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी आपको जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाती है वो आपको किस हिसाब से दी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखा हुआ है वृद्धा पेंशन, यानी कि जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे TGT से। तो 44,900 जो आपका मूल वेतन है और प्लस जो आपका महंगाई भत्ता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसका में 10% NPS कटता है। तो 10% यहाँ पर हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो NPS की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 6196 रुपये 20 पैसे। अब यहाँ पर आपका TA ट्रैवलिंग अलाउंस, ये जो TA है आपका, ये TA निश्चित नहीं होता, ये समय मतलब दूरी पर निर्भर करता है। आपकी जो पोस्टिंग हुई है वो कितनी दूरी पर हुई है, इसलिए हमने लिखा हुआ है TA जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो निश्चित नहीं है। अब आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, अब आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से, तो 65,554 रुपये में से हम क्या करेंगे, जो आपकी जो NPS है यानी कि वृद्धा पेंशन है वो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जो सैलरी मिलेगी इन हैंड 1 मंथ में वो मिलेगी लगभग 59,361 रुपये 80 पैसे पर मंथ के हिसाब से। अगर अब हम बात करें यूपी TGT की, यानी कि जो लास्ट की सैलरी होती है, अधिकतम सीमा हमारी जो सैलरी है वो बढ़ने के बाद कहाँ तक पहुँच जाती है, तो सैलरी की जो अधिकतम सीमा है वो आपकी है 1,36,932 रुपये पर मंथ। आपकी जो स्टार्ट होनी है सैलरी वो शुरू होनी है 59,361 रुपये से, और आपकी जो अधिकतम सैलरी की सीमा रहेगी वो रहेगी आपकी 1,36,332 रुपये। अगर आप यूपी TGT 2023 में आप ज्वाइनिंग होती है आपकी, तो आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ हिसाब से वो मिलेगी आपको 59,361 रुपये पर मंथ हिसाब से। और अब हम बात करेंगे यूपी PGT। अगर आपका जो नंबर है यूपी PGT में आता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो आपके क्लास 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनकी सैलरी कितनी होती है और उनकी जो अधिकतम सैलरी की सीमा है वो कितनी है। तो उनका जो बेसिक सैलरी होती है, यानी मूल वेतन जो होता है वो 47,600 रुपये होता है पर मंथ। ये 7वें वेतन के अनुसार है, 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये 2023 के अनुसार है। अब यहाँ पर आपका DA कितना होता है,
तो डीए जो होता है आपका टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए सेम होता है। आपकी जो बेसिक सैलरी है 47,600, उसका हम क्या करेंगे 38% निकाल देंगे। तो 38% अगर हम इसका निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 18,088 रुपये। तो 18,088 रुपये जो है वो आपका क्या है महंगाई भत्ता यानी कि डीए होगा। अब मकान का किराया यानी कि एचआरए कितना होता है, तो एचआरए आपका जिसमें होता है वो 3808 रुपये से 12,852 रुपये तक होता है एचआरए। ये भी आपका कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब टोटल अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो 47,600 जो आपका मूल वेतन है और प्लस 18,088 ये आपकी क्या है डीए, और ये आपका क्या है मकान किराया। हमने जो मकान किराया माना है वो ये वाला माना है स्टार्टिंग वाला 3808 रुपये वाला। तो अगर हम इसको टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा 69,496 रुपये। अब इसमें एनपीएस कटता हमारा। अब एनपीएस कितना कटेगा वृद्धा पेंशन 47,600 प्लस डीए का 10%। तो हमने क्या करा जो हमारे पास मूल वेतन है और हमारा क्या है डीए है, उन दोनों को जोड़कर हम क्या करेंगे उसका 10% निकाल देंगे। तो हम उसका 10% सोल्व करके निकालेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 6568 रुपये 80 पैसे। ये आपकी क्या है एनपीएस पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी से कट जाएगी। अब टीए जो है वो टीए क्या है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये भी क्या है निश्चित नहीं है, ये दूरी पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसका मान क्या है निश्चित नहीं है। अब अगर हम बात करें इन हैंड सैलरी, आपको जो सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से वो आपको कितनी आएगी आपके बैंक खाते में, तो 69,496 से हम क्या करेंगे इस 6568 रुपये 80 पैसे को माइनस कर देंगे। जो आपकी वृद्धा पेंशन है जो आपकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी उसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो इन हैंड सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से वो होगी 62,927 रुपये 20 पैसे पर मंथ। अगर अब हम इसकी सैलरी की अधिकतम सीमा की बात करें कि आपकी जो सैलरी होगी वो अधिकतम कितनी होगी, तो वो सैलरी होगी आपकी अधिकतम 1,51,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर आपका यूपी पीजीटी में नंबर आता है 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, अब ये जो आपकी परीक्षा है लगभग दिसंबर या जनवरी तक एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक नए आयोग का गठन नहीं हुआ है। 24 जुलाई को इसकी कोर्ट के द्वारा क्या है सुनवाई है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।